प्रियव्रत और उत्तानपाद दो राजा के लड़के हुए। नाम जिस प्रकार से वैसे उनका गुण भी है। प्रियव्रत माने व्रत है प्रिय जिनको, उसको कहते हैं प्रियव्रत। अर्थात भगवान का ध्यान स्तुति भजन करने में ही जिनका मन लगा रहे उसी को प्रियव्रत कहते हैं। और उत्तानपाद किसको कहते हैं? उत्तानपाद माने होता है जिसका पैर ऊपर हो उसको उत्तानपाद कहते हैं। अब भला बताओ ऊपर पैर किसका होता है? सुना जाता है कि टिटहरी जो है वो पैर को ऊपर करके बैठता है कि पहाड़ वहाँ से आसमान न गिर जाए तो हम अपने पैर पर रोक लेंगे, कहा जाता है। लेकिन इस भागवत की कथा हमने पहले कहा है कि भागवत की कथा जो है वो समाधि भाषा में लिखी है, इसको समझने की आवश्यकता है। उत्तानपाद माने जिसका पैर ऊपर उसको उत्तानपाद कहते हैं। तो हम सब के सब उत्तानपाद हैं। हमने ये भी कहा है कि भागवत की कथा सुनो तो इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, शरीर में उतारने का प्रयास करो। उत्तानपाद माने होता है जिसका पैर ऊपर हो। हम सब के सब उत्तानपाद हैं। बोलेंगे हम तो पैर नीचे करके चलते हैं, सिर हमारा ऊपर रहता है, पैर थोड़े ऊपर रहता है। लेकिन रहता है कब? शायद ही कोई हो जिसका पैर नीचे को हो और जिसका पैर नीचे को होता है उसको लोग कहते हैं कि उल्टा पैदा हो गया। गर्भ में चलिए, गर्भ की स्थिति को देखिए। गर्भ में बालक होता है, कैसे होता है? गठरी बंधी होती है, पैर ऊपर को होता है, सिर नीचे को होता है। और इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो पहले सिर पैदा होता है, पैर नहीं होता है। पैर अगर पैदा हो जाएगा तो उसको कहेंगे कि बच्चा उल्टा पैदा हो गया। सीधा है ये नहीं है। इसलिए हम सब के सब उत्तानपाद हैं। और इन उत्तानपाद के पास दो पत्नियां होती हैं। हम सब के पास दो पत्नियां हैं। कोई नहीं कह सकता है कि नहीं हम तो एक पत्नी व्रत रखे हुए हैं, हमारे पास तो एक ही पत्नी है। लेकिन हम सिद्ध करते हैं कि नहीं, हम सब के पास दो पत्नियां हैं। एक का नाम सुरुचि है और एक का नाम सुनीति है। सुरुचि माने अच्छी इच्छा, पसंद, और सुनीत कहते हैं जिसकी नीति सुंदर हो उसको सुनीत कहते हैं। यह उत्तानपाद सुरुचि के वश में रहता है। हर व्यक्ति चाहता अच्छा भोजन मिले। भोजन करने के लिए बैठे, पेट भर गया, पेट कहता है कि अब हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन सुरुचि जो है वो कहती है कि ये दूध आ गया है, इसको भी पीना ज़रूरी है। और कितने लोग दूध में रोटी मिला करके खाते हैं उसको। वो अब आ गया तो अब उसको कैसे छोड़ दें, उसको भी खा लेना पड़ेगा। और उसके बाद कोई अच्छी सी मिठाई आ गई, मुंह में पानी आ गया, अब क्या करें, उसको तो खाना ही पड़ेगा, उसको भी खा लिया। पेट मना कर रहा है और शास्त्र मना कर रहा है कि अजीर्णे भोजनम विषम। शास्त्र कहता है कि अगर भोजन अधिक हो जाए, अजीर्ण हो जाए तो विष का काम करता है। जो भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, बढ़िया बनाता है, वही भोजन हमारे लिए विष का भी काम करता है। अधिक हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा कि दूसरे दिन पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, इधर तो अन्न की बर्बादी हुई, ज़्यादा खा गए, और इसके बाद दूसरे दिन जाकर डॉक्टर के पास पैसा बर्बाद करने चले गए। वहाँ ही होगा। उत्तम माने क्या होता है? उत्तम माने लोग कहते हैं, सब जानते हैं, बहुत अच्छा। उत्तम माने अच्छा, लेकिन नहीं, उत्तम माने क्या होता है? ऐसे तो अच्छा है, लेकिन अध्यात्म में जब जाएंगे तो उत्तम माने बहुत खराब होता है। क्यों खराब? क्या होता है? दो शब्द हैं, उद और तम। उत माने होता है ईश्वर और तम माने अंधकार। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जब चलो तो वहाँ अंधकार पैदा हो जाए, अज्ञानता पैदा हो जाए, उसको करने वाला होता है उत्तम, उसको कहते हैं। उत्तम माने ईश्वर के पास जाने में अंधकार अज्ञानता पैदा करने वाले का नाम उत्तम है। सुरुचि से यही पैदा होता है। और सुनीति से अच्छी नीति जहाँ है वहाँ क्या होगा? वहाँ तो ध्रुव पैदा होगा। ध्रुव माने निश्चय, यही बिल्कुल सत्य है, इस अकाट्य है, इस बात को स्वीकार करने का काम ध्रुव करता है। सुरुचि और सुनीति से दो पुत्र हुए हैं। एक दिन की बात है,
राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं, बगल में उनकी पत्नी सुरुचि बैठी हुई है। उसके गोद में, राजा की गोद में उनका बेटा उत्तम बैठा हुआ है। ध्रुव कहीं से खेलते पहुंच गया। एक बालक पिता की गोद में बैठा हुआ, दूसरा बालक, आयु क्या है, 5 वर्ष की आयु। अब 5 वर्ष की आयु वाले बालक की भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। स्वाभाविक है, सबकी यही इच्छा होती है। ध्रुव भी उस पर बैठने के लिए प्रयास करता है, चाहता है। उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वो वश में तो है सुरुचि के। सुरुचि जो कहेगी वह करेंगे ना उत्तानपाद। हम सब यही होता है, सुरुचि के वश में है। अच्छी चीज़ खाएं, अच्छा पहने, लेकिन जो वास्तव में अच्छा है उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस सिंहासन पर बैठने, राजा की गोद में बैठने की इच्छा किया ध्रुव। तो सुरुचि बोलती है, न वत्स नृपतैरधिष्णम भवान आरूढ़मर्हति न गृहीतो मया यत्तम कुक्षावपि नृपात्मजः। सुरुचि कहती, बेटा तुम राज सिंहासन पर पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव ने कहा, क्यों, क्या मैं पिताजी का पुत्र नहीं हूँ? कहा, हो तो तुम उत्तानपाद के ही पुत्र हो, लेकिन तुम इस पर चढ़ने के अधिकारी नहीं हो। बोले क्यों? कहा, न गृहीतो मया यत्तम कुक्षावपि नृपात्मजः। तुम हमारी कोख से नहीं पैदा हुए हो, इसलिए तुम इस पर सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। तुम बालक हो। ध्रुव ने कहा, तुम्हारा माता, मैं कैसे उन आसन पर बैठने का अधिकारी बनूंगा? कहा, जब तुम मेरी गर्भ से पैदा हो जाओगे तो तुम भी राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे, और इसके लिए तप करना पड़ेगा। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। यदि राजा के सिंहासन को प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ, तप करो, भगवान से प्रार्थना करो, स्तुति करो, वंदना करो। और उसने जब वरदान मांगने की बात आए तो क्या मांगना? कह देना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो। भला बताओ, कोई परमात्मा को प्राप्त करने के बाद फिर इस जन्म मरण की बात मांगेगा? लेकिन सुरुचि के विचार हैं, यही सुरुचि के विचार हैं। वो कहती है, वहाँ तप करो, तप करने के पश्चात जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, आशीर्वाद देने के लिए आए, तो उनसे वर मांगना कि मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो। और वहाँ चल कर के तप करो, आप भी उस आसन के अधिकारिणी बन जाओ। सुनीति ने वहाँ भी बहुत अच्छी बात बताई। हर माता के लिए उपदेश करती है, ना ना बेटा, मैं नहीं जा सकती। बोले क्यों? क्यों नहीं जा सकती? कहा, देख, जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे पिता ने, बहुत ऊंची बात बोल रही है, मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा दान कर दिया है। हमारे पिताजी ने मुझे दान में समर्पित कर दिया। किसको? तुम्हारे पिता को। तो मैं तो अब उनकी दासी हो गई। मेरा तो धर्म है उनकी सेवा करना। जहाँ कहीं भी रहेंगे हम तो उन्हीं के पास में रहेंगे, वो चाहे जैसे भी होंगे, लेकिन हम उनकी सेवा करने के लिए बाध्य हैं। हम उनकी सेवा ही करेंगे क्योंकि ये पिता का आदेश है। जिसमें राम जी जंगल जाने की बात हो रही थी, सीता जी तैयार हुई, और जब सीता तैयार होती हैं, राम जी ने कहा, नहीं देवी, तुम मत जाओ। जंगल की जो दशा है उसमें तुम टिक नहीं पाओगी, और फिर तुम्हें यहाँ अपनी सास ससुर की भी तो सेवा करनी है। यहाँ रहो और यहीं पर इनकी सेवा करो। 14 वर्ष की बात है, 14 वर्ष बाद तो हम लौट के आ ही जाएंगे। सीता ने क्या कहा? नायोध्या तम बिना योध्या सा योध्या यत्र राघवः। वह अयोध्या अयोध्या नहीं है जहाँ राम न हो, और राम जहाँ भी होंगे वही अयोध्या है। फिर मैं अयोध्या में ही तो रहूँगी। आपका तो यही कहना है कि आप जंगल में मत जाओ, तुम यहीं अयोध्या में रहो। तो अयोध्या तो वही है जहाँ राम है, और फिर मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तो आपकी परछाई हूँ। कोई व्यक्ति जा रहा है और उससे कहा है परछाई से कि तुम हमारे साथ मत चलो, कभी हो सकता है क्या? संभव है क्या? इसलिए स्वामी, मैं तो आपके साथ चलूँगी,
पत्नी का यही धर्म होता है। सुनीति ने यही उपदेश किया, बेटा जाओ भगवान की आराधना करो।